तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, सबकी ट्रेडिंग खूब बढ़िया चल रही होगी और प्रॉफिट ज़्यादा लॉस बहुत कम कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त राजकुमार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगिनर ट्रेडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिगिनर ट्रेडर जो होता है मार्केट में क्या गलती करता है जिसकी वजह से उसके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, है ना, प्रॉफिट बहुत ही कम बनता है। तो उसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, मार्केट में नए हैं, आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, आप सारी चीज़ जानते हैं, तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नो डाउट। बाकी अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, जो बिगिनर ट्रेडर होता है कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत सारी गलतियां करता है ना, जिसकी वजह से उसके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। देखिए, हम लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो कहीं ना कहीं किसी को देख के आए हैं, कहीं से हम इंस्पायर हुए हैं, तभी हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, है ना। किसी का हमने रील्स देखी होगी, किसी का हमने यूट्यूब शॉर्ट्स देखा होगा जिस पे उसने प्रॉफिट बना रहा होगा। किसी ने 5 मिनट में 5 लाख का प्रॉफिट बनाया होगा, किसी ने 10 मिनट में, मतलब कि इवन बहुत सारे 1-1 मिनट में लोग यहाँ पे लाख लाख रुपए कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहीं से इंस्पायर होते हैं, तब आके हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं से हमें पता होता है, तब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक्साइटमेंट में आके ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, सीखते नहीं हैं। तो पहला लॉस का कारण तो वही है, लोग सीखते नहीं है तो लॉस तो हो गई। देखिए, कहीं ना कहीं मैं शुरुआत करना चाहूँगा हमारी मिस्टेक नंबर 1 से। पहली गलती लोग क्या करते हैं, 5-6 महीने ट्रेडिंग को सीखते हैं, मार्केट में आते हैं, 5-6 महीने सीखते हैं, है ना। फिर वो सोचते हैं कहीं ना कहीं 5-6 महीने सीखते सीखते हमने बहुत समय दे दिया, हम यहाँ से बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब यहाँ पे हम सीखना स्टॉप करेंगे और हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। इवन ट्रेडिंग तो बहुत लोग पहले से स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर होते हैं वो 5-6 महीने सीखने लगते हैं। 5-6 महीने सीखने के बाद सीखना स्टॉप कर देते हैं, अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं और ट्रेडिंग एक एक्टिव तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, बिना प्रॉपर तरीके से सीखे बिना, है ना। तो लोग अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, ट्रेडिंग को एकदम एक अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कंटिन्यू लॉस होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा, आप सीखना कभी मतलब कि कभी भी स्टॉप मत करिए, कभी भी सीखना स्टॉप मत करिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, है ना। तो कभी भी जो सीखना है, लर्निंग है आपकी, वो कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, उसे स्टार्ट रखिए, उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग करिए। स्टॉक मार्केट में जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, है ना। तो हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी फिर भी हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। हाँ, ये है कि जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे, है ना। तो पहली गलती तो ये है, 5-6 महीने सीखने के बाद ये मत करिए कि अब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, अब मैं ट्रेडिंग एक्टिव तरीके से करूँगा और यहाँ से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है, सीखते रहिए और सीखने के साथ साथ आप ट्रेडिंग करते रहिए। दूसरी गलती जो बिगिनर लोग होते हैं, मिस्टेक नंबर 2 क्या करते हैं, जो दूसरी गलती सबसे, देखिए मैं जो भी गलतियाँ बता रहा हूँ, मैन गलती बता रहा हूँ, मैन मिस्टेक बता रहा हूँ। गलतियाँ तो बहुत करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ जो बिगिनर ट्रेडर करते हैं, लेकिन मैं मैन बता रहा हूँ। अब मिस्टेक नंबर 2 की हम बात करें तो जो बिगिनर ट्रेडर होता है, कहीं ना उसको वो एक्साइटेड होता है कि मैं ट्रेडिंग करूँगा, है ना। कहीं ना कहीं से उसने देखा है कि हाँ, 1-2 मिनट में यहाँ से इतना अच्छा प्रॉफिट बन सकता है ना। 5 मिनट में लोग इतना अच्छा 50-50 हज़ार रुपये तक कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ इंसान होता है वो। तो वो क्या करता है, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं से उधार ले लेता है या फिर लोन ले लेता है ना, या फिर इंटरेस्ट पे पैसा ले लेता है। उसके बाद उधार, लोन या फिर इंटरेस्ट पे पैसा लेने के बाद वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये चीज़ आप याद रखना। क्योंकि स्टॉक मार्केट को आपको सबसे पहले पैसा देना होगा, उसके बाद ही मार्केट आपको पैसा देगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जब तक आप स्टॉक मार्केट को पैसा नहीं दोगे तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगी, है ना। तो मार्केट का सबसे पहले हमें पेट भरना है, उसके बाद मार्केट हमारा पेट भरेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कभी भी कर्जा लेके, इंटरेस्ट पे पैसा लेके या लोन लेके आपको यहाँ पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ मैं आपको, है ना, बिकॉज ये गलती मैंने भी की है। तो ऐसी गलती मत करना। खुद कमाइए, जॉब करिए या कहीं से कमाइए, उसके बाद अपनी मेहनत का पैसा लाइए, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेडिंग करिए, है ना, तभी मज़ा आता है। और मिस्टेक नंबर 3 की हम बात करें तो तीसरी मिस्टेक क्या होती है, देखिए बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर होते हैं, उनके पास क्या होता है, बहुत कैपिटल होता है ना। किसी के पास, भाई जो मिडिल क्लास से है वो 10-15 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, जो कि मैंने भी की थी, 10-15 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और अभी भी मेरा कैपिटल कुछ ज़्यादा नहीं है ना। और बहुत लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, उनके पास पैसा होता है लेकिन वो सीखते नहीं हैं। जिसके पास पैसा होता है वो सीखते नहीं है। उसके लिए मैं एक
कहीं ना कहीं उनके लिए मैं बात करना चाहूँगा। वो लोग क्या करते हैं, मान के चलिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास कैपिटल है और आप सीख भी नहीं रहे हो, तो आप क्या करो, बेशक सीख नहीं रहे हो या आपके पास थोड़ी नॉलेज है या आपके पास कम नॉलेज है, तो आपको ये नहीं करना है कि आप पूरा कैपिटल से ही ट्रेडिंग करो। हमेशा अगर आपके पास 50,000 या 1 लाख तक कैपिटल है, तो आप अपनी कैपिटल का 10वां हिस्सा यानी कि 10% से ट्रेड करो, है ना, बाकी अपना सेव रखो, है ना। क्योंकि देखिए आप 1 लाख से या 50,000 रुपये से ट्रेड करेंगे तो आपको पता है एक एक सेकंड में पैसा मार्केट लेके चली जाती है ना। तो आपको 10वें हिस्सा यानी कि 10% से ट्रेड करना है और बाकी अपना सेव रखना है। और इसके साथ ही मैं रिकमेंड करूँगा, एज ए टिप्स है मेरी तरफ से, आप शॉर्ट टर्म से देखो, हम ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें लॉन्ग टर्म की भी कहीं ना कहीं जानकारी रखनी चाहिए, है ना। जो आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, कैपिटल ज़्यादा है, तो कुछ 10-20% से ट्रेड करो, बाकी आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, SIP अपनी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आप देखा जाए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको लॉन्ग टर्म के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म से भी काफ़ी अच्छा पैसा बनता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया, पूरी कैपिटल को आप यूज़ नहीं करना है, आपको थोड़ी कैपिटल से 10% कैपिटल से ट्रेड करना है। हाँ, जो बिगिनर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास 5 या 10 हज़ार रुपये ही हैं, तो वो 5 या 10 हज़ार रुपये से अपना ट्रेड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। जो चौथी मिस्टेक है, वो बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, आपको 1 साल से कम हुआ है ट्रेडिंग में, तो आप ज़्यादा लॉट से ट्रेडिंग मत करिए। बहुत लोग क्या करते हैं, 10-15 लॉट से या 5-10 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, है ना। अगर आपको 1 साल से कम है अभी ट्रेडिंग में, 6-7 महीना हुआ है, आपको 5-6 महीना, 4-5 महीना हुआ है, तो आपको हमेशा 1 या 2 लॉट से ट्रेडिंग करनी है। 1 या 2 लॉट से ट्रेडिंग करनी है, ना कि 5 या 10 लॉट से। ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 5 के बारे में। तो 5वीं गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप करते हो तो, बिगिनर हो। और तो देखिए, मैं बहुत सारे ट्रेडर से पूछता हूँ कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो मोस्टली लोग होते हैं जो नए होते हैं, तो वो बताते हैं कि हम नहीं लगाते हैं। मतलब स्टॉप लॉस के बारे में वो लोग जानते ही नहीं कि स्टॉप लॉस होता क्या है ना। अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में नहीं जानते हो कि स्टॉप लॉस होता क्या है, कैसे लगाते हैं, तो इसके बारे में जानो, है ना, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है ये चीज़, अगर आप नए हो तो, है ना। स्टॉप लॉस यूज़ करने से क्या होता है, हमारा कहना है कि जो हमने सोचा होता है कि लिमिट में हमारा लॉस होता है। अनलिमिटेड ऐसा नहीं है। देखो, हम 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, है ना, और हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारा वहाँ पे क्या है, देखिए, लॉस होने का चांस पूरा है कि लॉस होगा तो पूरा 1 लाख रुपए भी हो सकता है ना। जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक लिमिट में लॉस होता है हमारा। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो तो इसको सर्च करो यूट्यूब पे कि कैसे लगाते हैं, क्या होता है स्टॉप लॉस, है ना। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिगिनर हो तो, है ना। इससे क्या होगा, आपका जो लॉस होगा वो कहीं ना कहीं एक हद में होगा, एक लिमिट में लॉस होगा, है ना। आप अपना सारा पैसा लॉस करने से बच जाओगे मार्केट में। तो ये हमारी 5वीं बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि गलती है जो ऑलमोस्ट नए ट्रेडर करते हैं, है ना। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 के बारे में। देखिए, जो छठी गलती है, वो लोग क्या करते हैं, देखिए, हम क्या करते हैं, स्ट्रैटजी से पैसा बनता है ना। ट्रेडिंग में स्ट्रैटजी हम सीखते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटजी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देखोगे बहुत सारे सीनियर्स अपनी अपनी स्ट्रैटजी सिखाते हैं। तो हमें क्या करना है, बिगिनर ट्रेडर क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। आज कोई स्ट्रेटजी को फॉलो किया, कल किसी और को, परसों किसी और को, वो एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करता है लगातार, है ना। तो देखिए, अगर आप नए हैं तो आप स्ट्रेटजी को देखो, सारी स्ट्रेटजी को देखो, फिर उसमें से एक सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करो, है ना। और उस सिंपल स्ट्रेटजी पे डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करो, मतलब कि पेपर ट्रेडिंग करो, है ना। पेपर ट्रेडिंग करो, सबसे पहले उस डेमो अकाउंट पे करो, उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, उस पर प्रैक्टिस करो, है ना। बहुत सारी स्ट्रेटजी लेके मत चलो, है ना। मल्टीपल स्ट्रेटजी पे काम मत करो, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी पकड़ो, उस पर काम करो, है ना। तो ये छठी गलती है और सबसे मेन गलती है जो लोग बिगिनर लोग करते हैं। और मिस्टेक नंबर 7 के बारे में हम बात करेंगे, जो 7वीं गलती है। देखिए, बिगिनर ट्रेडर होता है कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग का बड़ा शिकार हो जाता है ना। ओवर ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग करते जाना। देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कहीं ना कहीं आपको, अगर एक बिगिनर ट्रेडर हैं आपको मार्केट में 1 साल से कम हुआ है अभी, तो देखिए, सबसे पहले दिन में जैसा कि मैं करता था वही मैं आपको बताऊँगा, दिन में 3 ट्रेड लीजिए, 3 से ज़्यादा ट्रेड मत लीजिए। एक लॉट से या 2 लॉट से 3 ही ट्रेड लीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। आप
है ना। अगर आपके वो कैसे लेंगे, अगर आपका पहले दो ट्रेड हैं वो प्रॉफिट में जाते हैं तो आप तीसरा ट्रेड लीजिए, है ना। अगर आपका पहले 2 ट्रेड अगर आपके लॉस में जाते हैं तो आप तीसरा ट्रेड मत लीजिए। ऐसे आप 3 ट्रेड ले सकते हैं पूरे दिन में, है ना। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग देखिए हमें क्या होता है, हमें जब 2 बार लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम फिर मार्केट के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं चलने वाला, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है ना। तो ऐसा नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग का अगर आप शिकार हो जाओगे तो आपका पूरा कैपिटल यहाँ पे बर्बाद हो सकता है ना। आपको क्या लगता है कि हम ट्रेडिंग में आएंगे तो पूरे दिन हमको जब तक अगर 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट खुली है तो हमें क्या करना है, ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग, बाई सेल। तो ऐसा नहीं करना है, हमें 2 से 3 ट्रेड लेने हैं और पूरे अपना सेटअप बनने पे लेने हैं। जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो उसको देखते हुए आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये कुछ गलती थी जो कि मेन गलती थी जो कि बिगिनर ट्रेडर करते हैं ट्रेडिंग करते वक्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसी गलती आप ना करें। जो कि गलती मैंने की है वही आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना कर पाएँ, है ना। तो ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद भी समझदार हैं, आप खुद जानते होंगे। जो मैंने गलती थी मैंने आपको बता दी हैं। तो इन गलती को सुधारो, बिगिनर ट्रेडर हो तो इन चीज़ों को फॉलो करोगे और इन चीज़ों को कम से कम 2 या 3 साल तक फॉलो करो। ज़्यादा नहीं, अगर 1 साल टिक गए मार्केट में तो मैं कह रहा हूँ आगे आने बहुत लंबे समय तक आप टिक सकते हो। 1 साल शुरू के 6 महीने और फिर 1 साल, 1 साल बहुत मायने रखता है ना। देखिए सीखने वाले लोग 6 महीने भी सीख जाते हैं, 1 साल में किसी को कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है। अगर आप एक्टिव तरीके से सीखते हैं, एक्टिव तरीके से टाइम देते हैं मार्केट को तो बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो कि मैंने आपको बताई। तो आई होप कि आप ये गलती नहीं करेंगे और ना करते होंगे, जिसकी वजह से अगर ये गलती नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी नेक्स्ट लेवल तक जाएगा और लॉस होगा वो आप आराम से अपना कम कर सकते हो। लिमिट में लॉस करोगे, अनलिमिटेड प्रॉफिट करोगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।